उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और रक्त की कमी को नियंत्रित करने में मददगार ये अद्भुत वनस्पति। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक बहुत छोटा सा सवाल, पर इसका जवाब बहुत बड़ा है। क्या तुमने कभी किसी तालाब को देखा है जहां पानी पर हरे रंग की एक पतली सी परत होती है? बचपन में तुमने उसे देखा होगा और शायद सोचा होगा कि यह तो काई है, गंदगी है। पर रुको, वो काई नहीं थी, वो थी सृष्टि की सबसे पुरानी जीवन शक्ति, वो थी प्रकृति का सबसे पहला पोषण भंडार, वो थी वो चीज जिसके बारे में आज मैं तुमसे बात करूंगा। स्पिरुलिना के फायदे उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और रक्त की कमी को नियंत्रित करने में मददगार ये अद्भुत वनस्पति, और जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा वो सुनकर तुम एक पल के लिए रुकोगे, सोचोगे और मन में आएगा, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। तो ध्यान से सुनो, कहीं मत जाओ, क्योंकि जो बात थोड़ी देर में आने वाली है वो उस सवाल का जवाब है जो तुम्हारे शरीर ने सालों से तुमसे मांगा है, और तुम उसे ढूंढते रहे हो डॉक्टरों के कमरों में, दवाइयों की दुकानों में। वो जवाब आज यहां है। एक बहुत पुरानी बात है। कोई 3-3.5 अरब साल पहले, जब इस धरती पर कोई जीव नहीं था, जब कोई पेड़ नहीं था, जब हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी नहीं थी, तब समुद्र में एक छोटा सा जीव जन्मा, इतना छोटा कि नंगी आंखों से दिखता भी नहीं। पर इस छोटे से जीव ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया था। उसने सूरज की रोशनी को पकड़ा, उसे ऊर्जा में बदला और हवा में ऑक्सीजन छोड़ी। यही वो पहला जीव था जिसने इस धरती पर जीवन के लिए रास्ता बनाया। इसी की वजह से आज तुम सांस ले पा रहे हो। उस जीव का नाम है स्पिरुलिना। सोचो, जो जीव इस धरती पर जीवन का आधार बना, वो जीव खुद अपने भीतर कितना शक्तिशाली होगा। और आज विज्ञान ने उसे खोजा है, पर हमारे पुरखों ने उसे पहले से जाना था। अफ्रीका में झील चाट के किनारे वहां के लोग सदियों से एक हरी चीज खाते थे जिसे वे दीहे कहते थे। वे इसे सुखाकर रखते थे, लंबी यात्राओं में साथ ले जाते थे। ये उनका पोषण था, उनकी शक्ति थी। मेक्सिको में एस्टेक सभ्यता में यही चीज तेकुइतलात्ल कहलाती थी। राजाओं को दी जाती थी, योद्धाओं को दी जाती थी। ये वही स्पिरुलिना थी। और आज जब विज्ञान ने इसे जांचा तो हैरान रह गया, क्योंकि इतने छोटे से जीव में इतना कुछ था। अब तुम्हें बताता हूं इसमें क्या है। 100 ग्राम स्पिरुलिना में प्रोटीन 60 से 70%, यानी इससे अधिक प्रोटीन किसी भी प्राकृतिक स्रोत में नहीं, मांस में भी नहीं, मछली में भी नहीं। और यह प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन है, यानी इसमें वे सभी 9 अत्यावश्यक अमीनो अम्ल हैं जो शरीर खुद नहीं बना सकता। साथ में है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन C, विटामिन E, और एक चीज जो बहुत विशेष है, फाइकोसाइनिन। ये वो नीला हरा रंग है जो स्पिरुलिना को उसका रंग देता है। और ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इतना शक्तिशाली कि अब तक की जानी प्राकृतिक चीजों में इससे अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम है। और है गामा लिनोलेनिक अम्ल, एक विशेष वसा अम्ल जो सूजन को कम करता है। ये सब एक छोटे से जीव में। प्रकृति ने इसे एक कारण से इतना पोषण भंडार बनाया ताकि ये इस धरती पर अरबों साल जी सके। और इसीलिए जब तुम इसे खाते हो तो ये अरबों साल की जीवन शक्ति तुम्हारे भीतर जाती है। अब आओ उन 4 बातों पर जो तुम सुनने आए थे। उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और रक्त की कमी। एक गांव था, उस गांव में एक बुजुर्ग थे, रामदीन काका। 70 साल के, जीवन भर खेती की, खाना सादा खाया। पर जब शहर के बेटे ने उन्हें अपने पास बुला लिया तो धीरे धीरे बदलाव आया। शहर का खाना तेल से भरा, नमक से भरा, बाजार की चीजें। कुछ साल में रक्तचाप बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और एक दिन डॉक्टर ने कहा मधुमेह भी आ गया है। काका घबरा गए।
3 बीमारियां बेटे ने हर तरफ ढूंढा। एक दिन किसी ने स्पिरुलिना के बारे में बताया। काका ने कहा, ये क्या है? हम तो किसान हैं, ये नाम भी नहीं सुना। पर बेटे ने 1 महीने तक उन्हें दिया और 1 महीने बाद जब डॉक्टर ने जांच की तो तीनों में सुधार था। डॉक्टर ने पूछा, क्या बदला? बेटे ने बताया। डॉक्टर ने कहा, ये तो मैं जानता हूं, पर लोग पूछते नहीं इसलिए बताता नहीं। ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं, ये लाखों लोगों की कहानी है जो इन 3-4 बीमारियों से एक साथ लड़ रहे हैं। और स्पिरुलिना एक साथ इन सबसे लड़ती है। उच्च रक्तचाप की बात करते। रक्तचाप वो दबाव है जो रक्त धमनियों की दीवारों पर डालता है। जब ये दबाव अधिक होता है तो हृदय को अधिक काम करना पड़ता है, धमनियां खिंचती हैं और धीरे धीरे वे कमजोर होती हैं और एक दिन हृदयाघात या मस्तिष्काघात ये जानलेवा है। और आज भारत में करोड़ों लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, पर अधिकांश को पता ही नहीं, इसीलिए इसे मौन हत्यारा कहते हैं। स्पिरुलिना इसमें कैसे काम करती है? स्पिरुलिना में पोटेशियम की मात्रा बहुत है और पोटेशियम सोडियम को संतुलित करता है। जब पोटेशियम अधिक होता है तो रक्तचाप कम होता है। साथ में स्पिरुलिना नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड धमनियों को चौड़ा करता है और जब धमनियां चौड़ी होती हैं तो रक्त को बहने में कम दबाव लगता है और रक्तचाप कम होता है। अनेक शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से स्पिरुलिना लेते हैं उनका रक्तचाप उल्लेखनीय रूप से कम होता है। एक महिला थी, सुषमा, 50 साल की, रक्तचाप था, दवाई चल रही थी, पर जब भी दवाई छोड़ती तो रक्तचाप वापस आ जाता। किसी ने उसे स्पिरुलिना के बारे में बताया। उसने 3 महीने तक दवाई के साथ साथ स्पिरुलिना ली। 3 महीने बाद डॉक्टर ने दवाई की मात्रा कम की और 6 महीने बाद कहा, अभी देखते हैं, दवाई की जरूरत कम हो सकती है। ये एक अनुभव है, पर यह अकेला नहीं है। हजारों लोगों ने यह अनुभव किया है। पर एक बात, अगर तुम रक्तचाप की दवाई ले रहे हो तो स्पिरुलिना शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से बात करो। दवाई अचानक मत छोड़ो। अब कोलेस्ट्रॉल शब्द सुनकर ही डर लगता है, पर पहले यह समझो कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी है। यह हर कोशिका की झिल्ली का हिस्सा है। यह हार्मोन बनाने में लगता है, पर जब यह अधिक हो जाता है और खासकर जब LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है तो यह धमनियों में जमने लगता है, जैसे नाली में कूड़ा जम जाता है। और जब धमनियां बंद होने लगती हैं तो हृदयाघात। स्पिरुलिना इस कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित करती है? स्पिरुलिना में जो फाइकोसाइनिन है वो मुक्त कणों को नष्ट करता है और मुक्त कण ही LDL को हानिकारक रूप में बदलते हैं। स्पिरुलिना HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और जब HDL अधिक होता है तो वो धमनियों से LDL को उठाकर यकृत में ले जाता है, जहां से वो शरीर से बाहर होता है। और स्पिरुलिना ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। ये एक और प्रकार का वसा है जो रक्त में होता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। अनेक नैदानिक परीक्षणों में यह साबित हुआ है कि स्पिरुलिना नियमित रूप से लेने पर LDL कम होता है, HDL बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं। एक आदमी था, रमेश, 45 साल का, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक था। डॉक्टर ने दवाई दी, पर उसे दवाई के दुष्प्रभाव हो रहे थे, मांसपेशियों में दर्द। उसने डॉक्टर से पूछा, कोई प्राकृतिक विकल्प है? डॉक्टर ने कहा, स्पिरुलिना के बारे में पढ़ा है, आजमा सकते हो, पर दवाई तुरंत मत छोड़ो। रमेश ने 6 महीने स्पिरुलिना ली, साथ में खाना सुधारा, तेल कम किया। 6 महीने बाद LDL काफी कम था और डॉक्टर ने दवाई की मात्रा कम की। यह विज्ञान था, कोई जादू नहीं। अब मधुमेह, यह आज की सबसे बड़ी महामारी है। भारत में करोड़ों लोग और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। मधुमेह यानी रक्त में शर्करा का अधिक होना, और यह इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन या तो कम बनता है या शरीर उसे पहचानता नहीं। इंसुलिन वो कुंजी है जो कोशिकाओं का द्वार खोलती है ताकि रक्त से शर्करा भीतर जा सके और ऊर्जा बने। जब ये कुंजी काम नहीं करती तो शर्करा रक्त में ही रहती है और वहां वो तबाही मचाती है, आंखों को,
किडनी को, नसों को, हृदय को। स्पिरुलिना मधुमेह में कैसे काम करती है? ये इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है, यानी कोशिकाएं इंसुलिन को बेहतर पहचानती हैं और शर्करा रक्त से कोशिकाओं में जाती है। इसमें जो फाइकोसाइनिन है वो अग्न्याशय की उन कोशिकाओं की रक्षा करता है जो इंसुलिन बनाती हैं। जब ये कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं तो इंसुलिन का उत्पादन बेहतर होता है। स्पिरुलिना रक्त में शर्करा के उतार चढ़ाव को कम करती है और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को कम करने में सहायक है। यह एक परीक्षण है जो पिछले 3 महीनों का औसत रक्त शर्करा बताता है। यह मधुमेह नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। एक बुजुर्ग थे, हरिलाल जी, 65 साल के। 10 साल से मधुमेह दवाइयां चल रही थी पर शर्करा नियंत्रण में नहीं आ रही थी। उनके बेटे ने पढ़ा स्पिरुलिना के बारे में, डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा दे सकते हो, नुकसान नहीं है, पर दवाई जारी रखो और नियमित जांच करो। 3 महीने में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में सुधार था। 6 महीने में डॉक्टर ने एक दवाई कम की। हरिलाल जी ने कहा इतने सालों में पहली बार लग रहा है कि कुछ सुधर रहा है। ये स्पिरुलिना का काम था और उनकी नियमितता का। और एक जरूरी बात, मधुमेह में स्पिरुलिना दवाई की जगह नहीं है। ये एक शक्तिशाली सहायक है। दवाई अपने चिकित्सक की सलाह से लो या बंद करो। अब रक्त की कमी, अनीमिया, यह एक ऐसी समस्या है जो भारत में करोड़ों लोगों को है, खासकर महिलाओं को, खासकर बच्चों को। थकान, चक्कर, पीलापन, सांस फूलना, ये सब खून की कमी के लक्षण हैं। और खून की कमी का सबसे बड़ा कारण लोहे की कमी। स्पिरुलिना में लोहा बहुत होता है और यह लोहा एक विशेष रूप में होता है जिसे शरीर बहुत आसानी से सोख सकता है। साथ में स्पिरुलिना में विटामिन B12 है और B12 लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए जरूरी है। और क्लोरोफिल जो स्पिरुलिना को हरा रंग देता है, यह हीमोग्लोबिन से बहुत मिलता जुलता है। दोनों की संरचना लगभग एक जैसी है और इसीलिए क्लोरोफिल हरा रक्त कहलाता है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। एक युवती थी, प्रिया, 22 साल की, हमेशा थकी रहती। डॉक्टर ने कहा हीमोग्लोबिन केवल 9 है, बहुत कम है। दवाइयां दी, लोहे की गोलियां, पर उनसे कब्ज होती थी, जी मिचलाता था। किसी ने स्पिरुलिना बताई। 3 महीने बाद हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर था और कोई दुष्प्रभाव नहीं। यह प्रकृति का उपहार था। रुको, एक बात और है, और यह बात उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं यह सब तो ठीक है, पर यह स्पिरुलिना खाएं कैसे? तो यह सुनो, स्पिरुलिना आजकल पाउडर के रूप में और गोलियों के रूप में मिलती है। पाउडर को पानी में, जूस में, लस्सी में या नींबू पानी में मिलाकर पी सकते हो। एक ध्यान देने वाली बात, स्पिरुलिना का रंग गहरा हरा होता है और इसकी गंध थोड़ी तेज होती है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आती, पर जब इसे नींबू पानी या आम के रस में मिलाओ तो गंध कम हो जाती है। कितना ले? ये सुनो, शुरुआत में 1 ग्राम से शुरू करो, धीरे धीरे 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन, अधिकतम 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन, पर इससे अधिक नहीं। और कब ले? सुबह, खाली पेट या नाश्ते के साथ। रात को मत लो क्योंकि ये ऊर्जा देती है और नींद में बाधा हो सकती है। अब एक बात जो तुम्हें और भी जाननी चाहिए, स्पिरुलिना और प्रोटीन। आज के युग में खासकर जो लोग मांसाहार नहीं करते, उन्हें प्रोटीन की कमी बहुत होती है। स्पिरुलिना इस कमी को पूरा कर सकती है। इसमें प्रोटीन 60 से 70% है और यह पूर्ण प्रोटीन है, यानी सभी अत्यावश्यक अमीनो अम्ल। और यह प्रोटीन बहुत आसानी से पचता है क्योंकि स्पिरुलिना में कोशिका भित्ति नहीं होती जो पाचन को मुश्किल बनाए। एक शाकाहारी परिवार था, उनके बच्चे का वजन कम था, प्रोटीन की कमी थी। डॉक्टर ने कहा या तो अंडा मांस खाओ या फिर स्पिरुलिना आजमाओ। परिवार ने स्पिरुलिना चुना। 3 महीने बाद बच्चे का वजन बढ़ा, ऊर्जा बढ़ी। डॉक्टर संतुष्ट था। यह शाकाहारियों के लिए एक वरदान है।
अब एक और बात, स्पिरुलिना और मस्तिष्क, फाइकोसाइनिन, वो नीला हरा रंग, ये मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। ये मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं। याददाश्त, ध्यान, सोचने की क्षमता, ये सब बेहतर होती है। और मस्तिष्क सुरक्षा का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों में जहां मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं, स्पिरुलिना का फाइकोसाइनिन उस विनाश को धीमा करने में सहायक हो सकता है। यह शोध अभी जारी है पर परिणाम आशाजनक है। एक बुजुर्ग थे, याददाश्त कमजोर हो रही थी, नाम भूल जाते थे, रास्ते भूल जाते थे। उनके बेटे ने स्पिरुलिना शुरू की। 6 महीने बाद पिताजी की याददाश्त पहले से बेहतर है। यह एक अनुभव है और विज्ञान इसे समझ रहा है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम जानते हैं, स्पिरुलिना और कैंसर। मैं दावा नहीं कर रहा कि यह कैंसर ठीक करती है, यह गलत होगा, पर यह सत्य है कि स्पिरुलिना में ऐसे तत्व हैं जो कैंसर से लड़ने में सहायक हो सकते हैं। फाइकोसाइनिन में ट्यूमर रोधी गुण देखे गए हैं। यह कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने को रोकने में सहायक हो सकता है। बीटा कैरोटीन जो स्पिरुलिना में है, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं के डीएनए को क्षति से बचाता है और डीएनए की क्षति ही कैंसर का मूल कारण है। कुछ अध्ययनों में मुख्य कैंसर में स्पिरुलिना ने उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं, पर एक बार फिर कैंसर के रोगी अपने इलाज के साथ इसे लेना चाहें तो पहले चिकित्सक से पूछें। अब स्पिरुलिना और प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की वो सेना जो बाहरी हमलों से रक्षा करती है। स्पिरुलिना इस सेना को मजबूत करती है। ये श्वेत रक्त कणों के उत्पादन को बढ़ाती है। ये कोशिकाएं वायरस और जीवाणुओं से लड़ती हैं। ये प्रतिरक्षी प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाती है। ये वे प्रोटीन हैं जो दुश्मनों को पहचान कर उन पर हमला करते हैं। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन्हें हर मौसम में सर्दी खांसी होती है, उनके लिए स्पिरुलिना एक बहुत उपयोगी सहायक है। एक बच्चा था, राहुल, 8 साल का, हर महीने बीमार पड़ता था। मां परेशान थी। डॉक्टर ने कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। मां ने स्पिरुलिना शुरू की जूस में मिलाकर। 3 महीने बाद बीमार पड़ने की संख्या कम हुई। 6 महीने बाद मां ने कहा इस साल पहली बार बेटे को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। यह एक मां की खुशी थी और स्पिरुलिना का काम था। अब एक बात जो बहुत गहरी है, स्पिरुलिना और शरीर की सफाई। आज के युग में दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन, इन सब से शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होते हैं। इन्हें भारी धातुएं कहते हैं। सीसा, पारा, आर्सेनिक, ये शरीर में जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे तबाही मचाते हैं। स्पिरुलिना में इन भारी धातुओं को पकड़कर शरीर से बाहर करने का गुण है। ये एक प्राकृतिक शरीर शोधन है। इसीलिए जो लोग प्रदूषित शहरों में रहते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए स्पिरुलिना बहुत जरूरी है। अब एक और पहलू, स्पिरुलिना और यकृत। यकृत शरीर का सफाई केंद्र है। यकृत में वसा जमना, यह आज एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पिरुलिना इसमें बहुत सहायक है। यह यकृत रसायनों को सामान्य रखती है, यकृत में वसा के जमाव को कम करती है और यकृत कोशिकाओं को क्षति से बचाती है। अनेक अध्ययनों में वसायुक्त यकृत में स्पिरुलिना के उल्लेखनीय परिणाम देखे गए हैं। एक आदमी था जिसकी जांच में यकृत में वसा का दूसरा स्तर था। डॉक्टर ने खाना सुधारने को कहा और दवाई दी। उसने साथ में स्पिरुलिना भी ली। 6 महीने बाद पहला स्तर, 1 साल बाद अब यकृत सामान्य दिख रहा है। यह सही खाने, सही जीवन शैली और स्पिरुलिना का मिला जुला परिणाम था। अब एक बात जो खेलकूद में रुचि रखने वालों के लिए है, स्पिरुलिना और ऊर्जा। जो लोग व्यायाम करते हैं, जो खेलते हैं, उनके लिए स्पिरुलिना एक बहुत अच्छा पोषण पूरक है। ये मांसपेशियों को तेजी से ठीक होने में मदद करती है। व्यायाम के बाद ये सहन शक्ति बढ़ाती है और ये थकान कम करती है। एक युवा धावक था, दौड़ में थकान जल्दी आ जाती थी
किसी ने स्पिरुलिना बताई। 2 महीने में उसकी सहन शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वो बेहतर दौड़ा, कम थका। ये स्पिरुलिना के लोहे और प्रोटीन का काम था। अब एक ऐसी बात जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पिरुलिना और हार्मोन। महिलाओं में हार्मोन का असंतुलन एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुकोशिकीय डिंब ग्रंथि रोग यानी PCOS, ये आज लाखों युवतियों को है। अनियमित मासिक धर्म, वजन बढ़ना, मुहासे। स्पिरुलिना में गामा लिनोलेनिक अम्ल हैं जो हार्मोन को संतुलित करने में सहायक है, और इसमें जिंक है जो टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है। PCOS में टेस्टोस्टेरोन अधिक हो जाता है, जिंक इसे नियंत्रित करता है। एक युवती थी सीमा, PCOS था, मासिक धर्म अनियमित। डॉक्टर ने हार्मोन की दवाइयां दी, किसी ने स्पिरुलिना बताई। 3 महीने में मासिक धर्म थोड़ा नियमित हुआ। 6 महीने में डॉक्टर ने दवाई कम की। ये एक अनुभव है और इसे व्यापक शोध की जरूरत है, पर यह आशाजनक है। अब एक बात जो आंखों के बारे में है, स्पिरुलिना में बीटा कैरोटीन बहुत है, और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का स्रोत है, और विटामिन ए आंखों के लिए सबसे जरूरी है। रतौंधी यानी रात में न दिखना, यह विटामिन ए की कमी से होती है। स्पिरुलिना इसे दूर करती है। एक बुजुर्ग महिला को रात में कम दिखता था, डॉक्टर ने विटामिन ए की कमी बताई, बेटे ने स्पिरुलिना दी। 2 महीने में मां को रात में पहले से बेहतर दिखता है। ये बीटा कैरोटीन का काम था। अब एक बात जो हड्डियों के बारे में है, स्पिरुलिना में कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। ये तीनों मिलकर हड्डियों को पोषण देते हैं। अस्थि सुस्थिरता यानी उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना, इसमें स्पिरुलिना सहायक है। और ये खासकर महिलाओं के लिए जो रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की कमजोरी से पीड़ित होती हैं, बहुत उपयोगी है। अब स्पिरुलिना के नुकसान, और ये मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा। पहला, भारी धातुओं का खतरा। अगर स्पिरुलिना दूषित पानी में उगाई गई हो तो उसमें भारी धातुएं हो सकती हैं, और ये नुकसानदेह है। इसलिए हमेशा प्रमाणित विश्वसनीय स्रोत से स्पिरुलिना लो। सस्ती अनजान कंपनी की स्पिरुलिना से सावधान रहो। दूसरा, एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर एक विशेष अमीनो अम्ल को पचा नहीं सकता। स्पिरुलिना में यह अमीनो अम्ल होता है, इसलिए इस बीमारी में स्पिरुलिना नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, रक्त पतला करने वाली दवाइयां। अगर तुम रक्त स्कंदन रोधी दवाई ले रहे हो तो स्पिरुलिना लेने से पहले डॉक्टर से पूछो, क्योंकि स्पिरुलिना में विटामिन के हैं जो रक्त जमाने में मदद करता है, और यह दवाई के असर को प्रभावित कर सकता है। चौथा, स्वप्रतिरक्षा बीमारियां। कुछ बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से अति सक्रिय है, स्पिरुलिना इसे और सक्रिय करती है, इससे लक्षण बिगड़ सकते हैं। इन बीमारियों में पहले चिकित्सक से पूछो। 5वां, गर्भवती महिलाएं स्पिरुलिना लेने से पहले चिकित्सक से पूछें। 6ठा, शुरुआत में कुछ लोगों को पेट में हल्की परेशानी, जी मिचलाना हो सकता है, इसीलिए शुरुआत में कम मात्रा से लो, धीरे धीरे बढ़ाओ। यह नुकसान है, पर सही उपयोग में स्पिरुलिना बहुत सुरक्षित है। अब एक बात जो बहुत व्यावहारिक है, स्पिरुलिना को कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे आसान तरीका, सुबह 1 गिलास नींबू पानी या आम का रस लो, उसमें 1 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर मिलाओ, पियो, या सुबह के स्मूदी में मिलाओ, केले के साथ, सेब के साथ, या गोलियां लो पानी के साथ। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, और इसे नियमित रखो। 1-2 दिन में फर्क नहीं दिखेगा, 1-2 महीने में दिखेगा। प्रकृति धीरे धीरे काम करती है, पर जब करती है तो गहराई से करती है। अब एक ऐसी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, स्पिरुलिना और पर्यावरण। ये न केवल तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी है, बल्कि इस धरती के लिए भी। स्पिरुलिना उगाने में बहुत कम जमीन चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण को गर्म कर रही है उसे सोखती है। अगर दुनिया स्पिरुलिना खाए तो कुपोषण भी कम होगा और पर्यावरण का बोझ भी। ये भविष्य का भोजन है, और इसे एक कारण से अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में शामिल किया गया है, क्योंकि थोड़े में बहुत पोषण।
अब एक आखिरी बात, और यह बात सबसे गहरी है। हम अपने शरीर से कितने अनजान हैं। हम मशीनें खरीदते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं, तेल डालते हैं, सफाई करते हैं, पर यह शरीर जो हमें मिला है इसकी देखभाल हम कितनी कम करते हैं। और जब बीमारी आती है तो घबरा जाते हैं। पर अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा सही पोषण दें इस शरीर को तो बीमारी का आना ही कम हो जाता है। स्पिरुलिना उसी सही पोषण का एक हिस्सा है। ये अकेला सब कुछ नहीं करेगी, साथ में सही खाना चाहिए, व्यायाम चाहिए, नींद चाहिए, तनाव कम चाहिए। पर स्पिरुलिना उस पूरी व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये जो भी बातें मैंने बताई, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, रक्त की कमी, इन सब में ये एक सहायक है, एक शक्तिशाली सहायक। अपने चिकित्सक की दवाई के साथ, अपनी जीवन शैली में सुधार के साथ और नियमितता के साथ, जब तुम स्पिरुलिना शुरू करो तो नियमित जांच कराते रहो। देखो कि रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा, इनमें क्या बदलाव आ रहा है, और अपने चिकित्सक को बताओ। ये जिम्मेदारी से लो, क्योंकि स्वास्थ्य एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई और नहीं उठाएगा। अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना है। और आज जब इतनी सारी बातें सुनकर तुम यहां बैठे हो तो एक काम करो, कल सुबह एक विश्वसनीय दुकान से स्पिरुलिना लाओ, शुरुआत करो। एक छोटा सा कदम, पर यह कदम उस दिशा में है जहां तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, जहां तुम अधिक जियोगे और जहां तुम बेहतर जियोगे। क्योंकि जीना और बेहतर जीना दोनों में फर्क है, और वो फर्क छोटे छोटे सही चुनावों से आता है। स्पिरुलिना एक ऐसा ही चुनाव है, जो सुना उसे याद रखो, जो याद रखा उसे करो, जो किया वो तुम्हारा जीवन बदलेगा। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, बस उसकी